अलवर का वह दिल दहला देने वाला हत्याकांड जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया था। आज से 9 साल पहले अलवर में हुए एक हत्याकांड ने न सिर्फ अलवर बल्कि पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था। इस वारदात में एक महिला ने जिस बेरहमी से अपने पति और मासूम बच्चों की हत्या की, उसने सबको हैरानी में डाल दिया। इस मामले ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई मां इतनी निर्दयी हो सकती है। यह खौफनाक कहानी है अलवर के शिवाजी पार्क इलाके में रहने वाले एक परिवार की। साल 1999 में बनवारी लाल शर्मा की शादी कठूमर के गारू गांव की रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा उर्फ संध्या से हुई थी। बनवारी लाल अलवर की एक फैक्ट्री में ओन ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शादी के बाद दोनों को 3 बेटे हुए, मोहित, हैप्पी और अज्जू। बनवारी लाल का छोटा भाई मुकेश भी था, जो काम के सिलसिले में अक्सर अलवर से बाहर रहता था। खास बात यह थी कि बनवारी लाल और मुकेश की पत्नियां संध्या और कविता सगी बहनें थीं। कविता को भी एक बेटा था, निक्की। संध्या शुरुआत से ही एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थीं। चूंकि वह ताइक्वांडो जानती थी, इसलिए खर्च निकालने के लिए वह ट्रेनर बन गई। घर में सोने का एक नियमित क्रम था। बनवारी लाल और चारों बच्चे नीचे एक कमरे में सोते थे, जबकि संध्या और कविता ऊपर वाले कमरे में सास ससुर के साथ सोती थीं। एक सुबह रोज की तरह संध्या और कविता उठीं और नीचे कामकाज करने आईं। जब संध्या बच्चों को जगाने के लिए नीचे के कमरे में पहुंची, तो वहां का मंजर देख उसके होश उड़ गए। वह चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर कविता और कुछ पड़ोसी भी दौड़े दौड़े आ गए। कमरे में अंधेरा था। जब एक पड़ोसी ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, तो सबकी रूह कांप गई। कमरे में बनवारी लाल और 4 बच्चों की खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। चाकुओं से गोद गोद कर उनकी हत्या की गई थी। एक ही परिवार के 5 लोगों की इस बेरहमी से हत्या ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया। घर में कोहराम मच गया। धीरे धीरे यह खबर फैल गई और लोग वहां इकट्ठा होने लगे। संध्या बेहोश हो गई क्योंकि उसके सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। कविता के बेटे निक्की की भी हत्या कर दी गई थी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और कमरे का मंजर देखकर हैरान रह गए। संध्या ने पुलिस को बताया कि यह सब उसके ससुराल वालों ने जमीन विवाद को लेकर किया है। पुलिस ने 5 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। घर के 2 दरवाजे थे, जिनमें से एक हमेशा लॉक रहता था। घटना वाले दिन भी वह बंद ही मिला। इसका मतलब था कि हत्यारे मुख्य दरवाजे से ही अंदर आए थे। पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू करते हुए सबसे पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, लेकिन गली में ज्यादा कैमरे न होने के कारण पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हत्यारे हत्या करने के बाद बनवारी लाल के घर से उनकी स्कूटी भी लेकर फरार हो गए थे। बनवारी लाल का परिवार अलवर में किराए के मकान में रहता था, जबकि उनका पुश्तैनी घर गांव में था। गांव में उनके चाचा के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद भी चल रहा था। इसी आधार पर पुलिस को शक बनवारी लाल के चाचा पर गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उनसे कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। आखिरकार पुलिस को उन्हें रिहा करना पड़ा। इसी बीच 2 दिन बाद पुलिस को सूचना मिली कि अलवर रेलवे स्टेशन पर एक स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पता चला कि वह स्कूटी बनवारी लाल के घर की ही थी। पुलिस ने स्कूटी पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स की जांच की और उनकी तुलना वारदात स्थल से मिले फिंगरप्रिंट्स से करवाई। जांच में पुष्टि हुई कि ये फिंगरप्रिंट्स आपस में मेल खाते हैं। इसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें 3 लोग स्कूटी पर सवार होकर स्टेशन पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। वे स्कूटी को स्टेशन पर छोड़कर वहीं स्थित एक पानी की टंकी पर हाथ मुंह धोते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। हालांकि फुटेज में उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ, उसने पुलिस को चौंका दिया।
रिपोर्ट में सामने आया कि मृतकों में से केवल सबसे बड़े बेटे 17 वर्षीय मोहित के शरीर पर संघर्ष के निशान थे, जबकि बाकी बच्चों और बनवारी लाल के शरीर पर ऐसे कोई भी निशान नहीं थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया था। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि या तो उन्हें नींद में मारा गया या फिर बेहोश करने के बाद। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस का शक अब बाहर वालों से हटकर घर के अंदर की तरफ मुड़ने लगा। पुलिस ने घर के सभी सदस्यों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। जांच में सामने आया कि संध्या पिछले 2 महीनों से एक विशेष नंबर पर बहुत अधिक बातें करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस नंबर पर बातचीत बंद हो चुकी थी। अब पुलिस ने उस संदिग्ध नंबर की डिटेल निकालनी शुरू की। पुलिस को जिस नंबर पर संध्या की सबसे ज्यादा बातचीत होती थी, वह नंबर उदयपुर निवासी एक युवक हनुमान के नाम पर रजिस्टर्ड मिला। पुलिस की एक टीम तुरंत उदयपुर रवाना हुई और वहां से हनुमान को हिरासत में ले लिया गया। हनुमान की कदकाठी रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे एक व्यक्ति से मेल खा रही थी। सख्ती से पूछताछ करने पर हनुमान ने आखिरकार सच उगल दिया और पूरे हत्याकांड की परतें खुलने लगीं। हनुमान ने बताया कि साल 2014 में संध्या ने बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देना शुरू किया था। इस काम में वह लगातार आगे बढ़ती गई। वह अक्सर कॉम्पिटिशनों के लिए बच्चों को लेकर शहर से बाहर जाती थी। इसी तरह एक प्रतियोगिता के सिलसिले में वह उदयपुर गई, जहां उसकी मुलाकात हनुमान से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों में दोस्ती हो गई। हनुमान संध्या से उम्र में करीब 10 साल छोटा था और अविवाहित भी था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर उनका रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। हनुमान अक्सर संध्या से मिलने अलवर आता था। अलवर में उसके एक दोस्त कपिल ने किराए पर कमरा ले रखा था, जहां वह संध्या को ले जाया करता और दोनों वहां कई घंटे साथ बिताते थे। करीब 2.5 साल तक दोनों का यह रिश्ता छिप छिपाकर चलता रहा। कई बार संध्या प्रतियोगिता या ट्रेनिंग के बहाने राजस्थान के बाहर भी हनुमान के साथ घूमने चली जाती थी। इस बीच संध्या के पति बनवारी लाल और बड़े बेटे मोहित को संध्या के अफेयर की भनक लग गई। इसके बाद बनवारी ने संध्या पर बाहर जाने पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। मोहित भी अपनी मां से सवाल जवाब करता था, जो संध्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। संध्या ने यह सब बात अपने प्रेमी हनुमान को बताई और दोनों को लगने लगा कि अब उनका मिलना पहले जितना आसान नहीं होगा। इससे वे दोनों परेशान हो गए। संध्या पहले से ही अपने पति बनवारी लाल से नाखुश थी। वह लग्जरी लाइफ की शौकीन थी, लेकिन बनवारी के सीमित साधनों से संतुष्ट नहीं थी। उसका बड़ा बेटा मोहित भी अब उसे टोकने लगा था, जिससे वह उससे भी चिढ़ने लगी थी। हनुमान संध्या से मिलने के लिए बार बार अलवर आता रहता था। संध्या जूडो या ताइक्वांडो टूर का बहाना बनाकर कई बार उससे मिलने जाती और कभी कभी दोनों आसपास के शहरों में भी घूमने चले जाते। दिन भर वे फोन पर बातें करते रहते थे। बनवारी ने संध्या को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी और 1-2 बार तो दोनों के बीच हाथापाई भी हो गई। मोहित अब अपनी मां को हनुमान से फोन पर बात करने से भी रोकने लगा था। अब संध्या ने ठान लिया कि उसे अपने पति और बच्चों से छुटकारा पाना है। उसने हनुमान के साथ मिलकर खौफनाक प्लान बनाया। अपने पति और 4 बच्चों की हत्या करके पहले तो हनुमान ने मना कर दिया, लेकिन संध्या के बार बार दबाव डालने पर वह मान गया। हनुमान ने इस काम के लिए 3000 रुपए में 2 और लड़कों को अपने साथ मिला लिया। उसने किसी वेबसाइट से एक धारदार चाकू भी मंगवाया। योजना के अनुसार संध्या ने रात के खाने में नशे की दवाई मिला दी। जब वह दवा मिला रही थी तो उसकी छोटी बहन कविता ने उसे देख लिया। जब कविता ने इस बारे में पूछा तो संध्या ने उसे डांटकर चुप करा दिया। रात का खाना खाने के बाद बनवारी लाल और बच्चे जल्दी ही बेहोश होकर सो गए। रात के करीब 1 बजे हनुमान अपने 2 साथियों कपिल और दीपक के साथ गली में पहुंचता है। संध्या खुद नीचे आकर घर का मुख्य दरवाजा खोलती है और तीनों को अंदर ले जाती है। चारों सीधे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां बनवारी लाल और बच्चे सो रहे थे। जैसे ही वे कमरे में दाखिल होते हैं, संध्या अपने पति बनवारी लाल के पैर पकड़ लेती है ताकि वह हिल न सके। हनुमान के दोनों साथी बनवारी लाल के हाथ पकड़ लेते हैं और फिर हनुमान मांस काटने वाले छुरे से ताबड़तोड़ वार करता है।
कुछ ही पलों में बनवारी लाल की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी दौरान बड़ा बेटा मोहित, जिसने रात को खाना नहीं खाया था, नींद में नहीं था। उसे हलचल का एहसास होता है और जैसे ही वह चिल्लाता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और उस पर भी छुरे से हमला कर दिया जाता है। असल में योजना सिर्फ बनवारी लाल और मोहित की हत्या की थी, लेकिन संध्या को यह सोचकर डर लगने लगा कि अगर वह हनुमान से शादी करेगी तो बाकी बच्चों का क्या होगा। उसने हनुमान से कहा कि बाकी बच्चों को भी मार दो, और हनुमान ने वैसा ही किया। हैप्पी, अज्जू और भतीजे निक्की को भी मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद संध्या ने हनुमान के साथ आए लड़कों को 3000 रुपये दिए और हनुमान को अपनी स्कूटी की चाबी सौंप दी। इसके बाद संध्या अपने कपड़े सही करके ऊपर वाले कमरे में जाकर सो गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। हनुमान, कपिल और दीपक स्कूटी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहीं हाथ मुंह धोया और फिर अलग अलग दिशाओं में अपने गांवों की ओर रवाना हो गए। साजिश की परतें खुलती गईं। इस हत्याकांड की साजिश में हनुमान के साथ उसका दोस्त दीपक और मामा का लड़का कपिल भी शामिल था। संध्या ने पुलिस पूछताछ में बताया कि हत्या और शवों को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग चारों ने मिलकर की थी। पुलिस से बचने के लिए हनुमान ने हत्या से 2 महीने पहले यानी अगस्त 2017 में 2 फर्जी सिम कार्ड खरीदे थे। एक उसने खुद के पास रखी और दूसरी संध्या को दे दी। 30 सितंबर 2017 को हनुमान ने बहरा 100 रुपये में एक मांस काटने वाला धारदार छुरा ऑनलाइन मंगवाया, साथ ही एक और चाकू बाजार से खरीदा। पुलिस को कोई सबूत न मिले, इसके लिए ग्लव्स भी खरीदे गए थे। हत्या की रात संध्या ने गेट खोला और तीनों को घर में बुलाया। संध्या ने उन्हें बताया कि बनवारी लाल, मोहित, हैप्पी, अज्जू और भतीजा निक्की नीचे वाले कमरे में सो रहे हैं। हनुमान और उसके साथी कमरे में पहुंचे। सबसे पहले हनुमान ने बनवारी लाल का गला काटा, फिर उसके साथियों ने शरीर पर कई वार किए। इसके बाद मोहित को मारा गया। संध्या सीढ़ियों पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। संध्या का कहना था कि उसकी योजना केवल मोहित और बनवारी लाल की हत्या की थी, लेकिन हनुमान ने सभी को मार डाला। हत्या के बाद संध्या लाशों के पास ही बैठी रही। करीब 6 घंटे तक वो उसी कमरे में रही। सुबह 6 बजे उसने अचानक चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा दिया। हनुमान हत्या में इस्तेमाल छुरा ट्रेन से बाहर फेंक देता है, जिसे बाद में पुलिस बरामद कर लेती है। पुलिस ने संध्या, हनुमान, दीपक और कपिल को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। 6 साल तक चले। इस केस में कोर्ट ने तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अंततः कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया था और समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी खून के रिश्ते भी सबसे बड़ा धोखा बन जाते हैं। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।